और 64 साल हो जाएंगे। आज 9 तारीख है, कल 8 तारीख है। कल 8 तारीख थी। 8 सितंबर को मैंने भारतवर्ष छोड़ा था। और उस समय का कनाडा और भारतवर्ष बहुत डिफरेंट था। बस 1 महीने में 2 हफ्ते चिट्ठी जाने में लगते थे, 2 हफ्ते आने में लगते थे। फ़ोन वो थे नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज में फ़ोन कर नहीं सकते थे। तो इस तरह और मैं पहला छात्र आया था सस्केचुअन यूनिवर्सिटी में, सस्केचुअन में, जो वेजिटेरियन था फुल्ली। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज ही मैंने सुना टीवी पे कि जो G20 हो रही है उसमें हमारी सरकार ने शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रस्तुत किया। और मैं आपको बताऊं 1967 में यहाँ एक्सपो 67 हुई। 67 में कनाडा को 100 साल हुए। उसमें इंडियन बूथ था। तो हमारे चीफ गए, उनको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सब बना खाया पिया जो भी था। हम गए तो हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया। तो ऐसा हमको देखा इतनी हीन दृष्टि से कि हम आपको बता नहीं सकते। और सर्विस भी इतनी खराब और ये सब। तो हम जब लौट के आए तो हमने अपने चीफ से कहा, हॉलैंड से, कि भाई हमें तो नहीं इतना अच्छा लगा, आप जितना करें। बोले तुम्हारे बूथ ने तुमको ही डिस्क्रिमिनेट किया। तो ये हाल था भारतवर्ष का। अब मैं छोटी छोटी कविता, एक मेरा संयंत्र काम कर रहा है। मैं प्रिंट नहीं कर पाया हूँ। मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, चंद्रयान पे। लेकिन मैं पहले आपको एक छोटी छोटी कविता सुना देता हूँ। तुलसी जयंती अभी हुई है। तुलसी तुलसी न विभूत हुई, जग में जो दिखाए राम की झांकी। तुलसी तुलसी न विभूत हुई, जग में जो दिखाए राम की झांकी। बोला राम राम बोला जब, कहते हैं तुलसीदास जी का नाम राम बोला था। बोला राम राम बोला जब, ज्योत जगी अनुपम अति बांकी। राम चरित मानस जन गाकर, रामचरित मानस मण आंकी। देश विदेश में धुनी रमाकर, राम नाम धुन की धुन गाती। वेस्ट इंडिया देखिए, न वेदों ने काम किया, न हमारे पुराणों ने, उपनिषदों ने किया, जो रामचरितमानस ने किया है भारत से बाहर। वेस्ट इंडियंस को आप देखिए, उनके लिए और वाल्मीकि की रामायण भी वो नहीं जानते, केवल तुलसी की रामायण जानते हैं। जिस तरीके से वो गाते हैं, जिस तरीके से उनको हिंदी नहीं समझ में आती, लेकिन वे सब वो उन्हीं के लिए। तो दूसरा छंद है, जड़ी अपूर्व औषध अतुल्य। जड़ी अपूर्व औषध अतुल्य, दूर करे मानस सब रोग। हिंदी जगत में सबको रिझाए, राम भक्ति का देकर भोग। सभी प्रभावित कवि लेखक विद्वान और सामान्य लोग। कालिदास शेक्सपियर भी पीछे, तुलसी कवि संत सुयोग। अब जन्माष्टमी भी गई है, तो उसी की एक छोटी सी प्रार्थना है। इस जीवन के हर क्षण में तुम कन्हैया रहे हो,
मेरे साथ। कृष्ण भगवान मेरे इष्ट देवता हैं। मैं एक बात और बता दूं, मैंने पूरा महाभारत का श्लोक बाय श्लोक संस्कृत से हिंदी पोइट्री में ट्रांसलेट किया है। मुझे 20-22 साल लगे थे और वो सब छप गया। इस जीवन के हर क्षण में तुम कन्हैया रहे हो मेरे साथ। चिंता न मुझे रत्ती भर है जब कृष्ण का मेरे सिर पर हाथ। ब्रह्मांड का भार संभाले तुम, ब्रह्मांड का भार संभाले तुम। बिसराना नहीं मुझको नाथ, बस यही प्रार्थना। भारतेंदु करता है झुका करके निज माथ। एक कोरोना का कोरोना के उसमें जैसे जैसे कोरोना काल चला तो आप देखेंगे कविता में उसी तरीके से कवि का भी भाव बदला है। कोविड जब शुरू हुआ, कोविड-19 आकृत पिशाच अतिशय घोर, आज रहा पूरी तरह बुरी तरह झूठो। नित्य हजारों चुन रहा खाने को ये लोग, नित्य हजारों चुन रहा खाने को यह लोग। पैंडेमिक नाम का फैला है लोग। तुम तो हो सर्वत्र प्रभु, हो जाओ अवतीर्ण, करो भयंकर असुर अब संपूर्णतया भी। तब पता नहीं था, ज्ञान को नहीं मालूम था क्या हो रहा। कृष्ण यही मेरी विनय, हाथ जोड़कर नाथ अपनी नर संतान सिर पर रख दो निज हाथ। भारतेंदु निज इष्ट से मांग रहा वरदान, करो श्याम इस आपदा का कुछ न कुछ निदान। तब पता नहीं था। फिर टीका आया और टीका काल में आपने देखा कैसी पॉलिटिक्स हुई है वर्ल्ड में कि कनाडा ने तो इतने टीके खरीद लिए कि फेंकने पड़े और संसार में ऐसे लोग रहे जिनको एक भी नहीं मिला। तो कोरोना काल में काव्यात्मक पैगाम, लगता टीकाकरण ही कर सकता अवसान, कोरोना का जगत से इस कवि का अनुमान। पर लक्ष्य भी दूर है, मार्ग भी अनजाना, लगेगा नहीं लगेगा ठीक जगह निशाना, क्योंकि डेवलप हो रहा है। बदल रहा निज निरंतर मानवार यह रूप, बदल रहा निज निरंतर मानवार, मानव का दुष्ट, बदल रहा निज निरंतर मानवार यह रूप। साथ आओ राष्ट्रों के युद्ध के लिए भूप। सब नेताओं को आह्वान है, तजो वित्त में तौलना, तजो वित्त में तौलना, मनुज जात का मोल, तुम भी तो इस जात के सर्वोत्तम अनमोल। किसी एक से भी बड़ा ये अपना संसार, किसी एक से भी बड़ा ये अपना संसार। नर जाति यदि लुप्त हुई होगा धन बेकार, शत्रु यदि न परास्त हुआ होगा क्या अंजाम। नेताओं तुम सूचना काव्यात्मक पैगाम। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय, अब मैं आपको, क्योंकि मैं प्रिंट नहीं कर पाया हूँ, आज ही मैंने समाप्त करी और फिर मैं सोच रहा था संदीप की कि संदीप अपने
फोन पे पढ़ता रहता है। मैं क्यों न कर लूँ आज, प्रिंट तो नहीं कर पाया, तो इसलिए तो देखिए तुलसीदास जी ने मानस में छंद, दोहे और चौपाई लिखी है, सोरठा भी लिखा है। सोरठा में तो मैंने नहीं लिखा, तो एक छंद है, एक दोहा है और एक चौपाई है। और ये जिस दिन हुआ था, चंद्रयान लैंड हुआ था उस दिन, क्योंकि वास्तव में आप लोग जो विज्ञान से न होंगे, आप इसकी महत्ता नहीं इतनी समझ पा रहे होंगे कि ये चंद्रयान का 3 पर उतरना सफलतापूर्वक बहुत बड़ा वो है। मैं आया हूँ जिस समय इंडिया से, मैं पीएचडी करने आया था यहाँ फिजिक्स में और स्कॉलरशिप पे, तो इंडिया में मैं रिसर्च कर रहा था, एक रजिस्टर नहीं बनता था, रजिस्टर रेजिस्टेंस का, और हम बॉम्बे से ऑर्डर करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हूँ मैं, तो 3 महीने लगते थे आने, और उनके पास नहीं होता था तो वो जर्मनी या इंग्लैंड से मंगाते थे तो साल भर लगता था। तो ये हाल था, उस भारतवर्ष ने किया है काम। देश विदेश में भारतीय नर नारी करते हैं गायन, आज मयंक के दक्षिण ध्रुव पर उतर गया है चंद्रायन। देश विदेश में भारतीय नर नारी करते हैं गायन, आज मयंक के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है चंद्रायन। नहीं किए हैं जिसके भूमि से कभी किसी ने भी दर्शन, पैर पसार लिए हैं उस पर विक्रम ने उल्लासित मन। बहुत अच्छा। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। अब रोवर, पहले लैंडर लैंड हुआ, उसके कुछ दिनों बाद रोवर चला, रोवर जो घूमा। तो ये दोहा है, स्वतंत्रता से घूमता, स्वतंत्रता से घूमता चंद्र पर प्रज्ञान, गंधक की है बहुलता प्रेक्षण देता ज्ञान। सल्फर की बहुत है सल्फर, तो यही इस दोहे में कहा है, स्वतंत्रता से घूमता चंद्र पर प्रज्ञान, गंधक की है बहुलता प्रेक्षण का ज्ञान। अब चौपाई है, प्राप्त टाइटेनियम उपस्थिति। टाइटेनियम एक रेयर अर्थ है जो कि बहुत नहीं है, चाइना के पास ज़्यादा है, हम लोगों के पास भी है, कनाडा में थोड़ा सा, तो वहाँ पे उसकी भी उपस्थिति है, तो उसी पे लिखा है, प्राप्त टाइटेनियम उपस्थिति होगी अधिक तकनीकी प्रगति। तो भारतवर्ष को अगर टाइटेनियम वहाँ से ला सका एक दिन, तो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे पहले कवि भारतेंदु थे जो कविता लिखते थे और गाना भी गाते थे। तो आप भी आज अपनी जो कविताएं आपने सुनाई हैं वो किसी के साथ सुनाई।
बहुत अच्छा। अभी मैं सब